तो यूएस का एक वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस ने वहां से इनिशिएट किया और रशिया ने फिर इंडिया के सपोर्ट के लिए किया। तो ये क्या थोड़ा सा वाकया था, अगर आप बता पाएं। बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसे कोई देशों में कुछ भी skirmish होती है तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल इफेक्ट जरूर आता है और कंट्रीज अपनी अपनी साइड लेती है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें अकेला यूएसए नहीं था, यूके ने भी उनके साथ जो है हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे। और यूके मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों की, ये ब्रिटेन जो है उनके एक माइंड सेट है जिसे वो कहते हैं स्लेवरी माइंड सेट जो हमारे अगेंस्ट है। वो कभी ये टॉलरेट ही नहीं कर पाए कि इंडिया ऊपर उभर के आ रहा है एक महाशक्ति के रूप में। उन्होंने पहले हमारे देश को डिवाइड किया, ये ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को डिवाइड किया, एक हिंदू मुस्लिम की आग लगा के डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब ये लड़ाई शुरू, उनको पता था कि अब ये जो है जो हमने डिवाइड किया है वो एक फर्दर डिवीजन होने जा रहा है, एक उसका जो बांग्लादेश क्रिएट हो जाएगा। तो इसके कारण जो यूके हैं उनके अपने प्लान जो है उन्हें अलग बिखरते दिखे। तो यूके और यूएसए ये दोनों ने मिलकर जो प्लान किया, उन्होंने इस्लामाबाद की साइड ली, पाकिस्तान की साइड, क्योंकि उनको पहले से ही पाकिस्तान का अपना स्टूट बना के रखा था। तो उन्होंने इसके लिए उनकी सपोर्ट में, तो उन्हें पता है कि अब जो है इंडिया को थोड़ा सा एक प्रेशर डालने के लिए उन्होंने हमारी जो नेवल ब्लॉकेट हमारी इंडियन नेवी ने करी हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने यूएसए ने अपना एक एचएमएस ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने निक्सन, उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया अपने 7th फ्लीट के पोर्शन को, टास्क फोर्स 74 बोलते हैं। उस टास्क फोर्स को उन्होंने लॉन्च कर दिया जिसके कारण उनका जो मेन बेड़ा है एयरक्राफ्ट कैरियर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और उसी समय जो यूके ने अपने एचएमएस ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर उसको लॉन्च कर दिया। तो ये दोनों देशों ने अपने अपने जो है कैरियर और अपने जो हमारी तरफ भेजने शुरू कर दिए। अब हमारी नेवी अकेली इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं। तो ये एक प्रेशर था जो मिसेस गांधी के ऊपर प्रेशर डाला गया कि अब तुम ये लड़ाई बंद करो और वापस, जो मिसेस गांधी को मंजूर नहीं था डेफिनेटली, कि हम लोग बिल्कुल जीतने वाले थे। उस समय जो हमारे एज ओल्ड फ्रेंड रशिया वो हमारी सहायता के लिए, और आज भी मैं बार बार कहता हूँ रशिया आज भी हमारा सच्चा दोस्त है। चाहे हमारी इक्वेशन बदल गई है, हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यूएसए और ब्रिटेन आज भी हमारे साथ खड़े नहीं वो हमारे अगेंस्ट है, वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया ऊपर आए। वही सिचुएशन उस समय थी। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए हमें कुछ करना था। तो ओवरनाइट हमारे जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उस समय जनरल मानेकशॉ, ही फ्लू डाउन टू रशिया फ्लाई करके गए, वहां पे बात करी उन्होंने जो भी। और रशिया भी जैसे अमेरिका अपने हर जगह अपने मिसाइल बोर्ड्स अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रखता है, तो रशिया भी अपने पैसिफिक ओशन में उनके अपने जो है एरिया में उनकी अपनी सबमरीन वगैरह हैं। तो उन्होंने हमारी बात मानी और स्ट्रेट में उन्होंने अपने जो उनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी, जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन थी और उनका शिप थे, वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर वॉरशिप थे, उनको उन्होंने बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज दिया। अब जो है रास्ते इन्होंने जो रशियन सबमरीन है और रशियन डिस्ट्रॉयर ने, उन्होंने यूएसए के 74 टास्क फोर्स को और ब्रिटेन के एचएमएस ईगल को इंटरसेप्ट कर लिया और उनके सामने। अब ये बिल्कुल दो बड़े महान बड़े बड़े देश सुपर पावर्स के बीच में वॉर की बात शुरू हो जाती। और सबमरीन जो है उस समय न्यूक्लियर सबमरीन है, बड़ी पावरफुल है, मतलब पूरी उनकी एचएमएस जो ईगल है यूके का और यूएसए का जो एक है पूरा डिस्ट्रॉय हो सकते थे। ये देखते हुए उन दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया। तो इसके कारण जो है हमारा जो हम अपना ऑपरेशन जो है नेवल एयर और आर्मी ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर सके और फॉल ऑफ ढाका। तो ये बहुत बड़ी चीज है उस समय की कि आप देखिए यूएसए और यूके जैसे देश वो इस्लामाबाद के साथ रहे, जो कि वो इस्लामाबाद ने बांग्लादेश में जीनोसाइड किया था। आज यूएसए बड़ी बड़ी बातें करता है ह्यूमन राइट्स की, हर जगह अपने आपको दिखाता मैं ह्यूमन राइट, क्या ह्यूमन राइट था और ब्रिटेन का क्या ह्यूमन राइट था। वो उस आतंकवादी के साथ खड़े थे जो उस देश में उस समय राज कर रहा था, जिसने बिल्कुल निर्दोष बंगालियों का जीनोसाइड किया, वो उसके साथ खड़े। ये बड़े शर्मनाक देश हैं दोनों, इनको शर्म आनी चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद आप देखिए रशिया हमारे साथ आया तो हम ये वॉर को जीत पाए। ये बहुत बड़ा लेसन है जो हमें याद रखना चाहिए। तो यूएसए आज तक हमारे पास कभी खड़ा ही नहीं था। और देखिए उस समय यूएसए, मैं बार बार इस बात कहता हूँ, उस समय के जीनोसाइडल के साथ खड़ा था। ब्रिटेन की जो लड़ाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो हिटलर के अगेंस्ट थी कि हिटलर ने जीनोसाइड किया। ये दोनों देश मतलब इनका जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो गई। राइट। 71 वॉर में दोनों देश हिपोक्रेट की तरह खड़े थे और दोनों एक जेनोसाइडर के साथ खड़े थे। ये जो है इनको एक्सपोज करता है इन दोनों को। खैर हम रशिया की सपोर्ट से हम उसको जो है बचा पाए और ये अलग सा एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर जो आपके अंदर शो रहा। ओके।